Hello class, I am Satvir Singh and today we are going to start our sixth chapter more about MS PowerPoint 2010। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि पावर पॉइंट क्या होता है, पावर पॉइंट को हम किस तरीके से यूज करेंगे, प्रेजेंटेशन क्या है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ब्लैंक प्रेजेंटेशन हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं और उसमें टाइटल प्लेस होल्डर और सब टाइटल प्लेस होल्डर का क्या मीनिंग होता है। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि हम अपने टेक्स्ट ब्लॉक को कैसे मूव, रोटेट और रिसाइज करते हैं। ए टेक्स्ट ब्लॉक रिफर्स टू द टेक्स्ट दैट वी हैव इंटर इनटू ए प्लेस होल्डर, यानी कि हमारा टेक्स्ट ब्लॉक क्या होता है, जो हम प्लेस होल्डर पे टेक्स्ट को राइट करते हैं उसको हम टेक्स्ट ब्लॉक कहते हैं। अब हमें ये देखना है कि हम मूव, रोटेट या रिसाइज कैसे करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, मूविंग द टेक्स्ट ब्लॉक। मूविंग ए टेक्स्ट ब्लॉक मीन्स टू ड्रैग इट फ्रॉम इट्स करंट पोजीशन टू अनदर पोजीशन, यानी कि किसी टेक्स्ट ब्लॉक को एक पोजीशन से किसी दूसरे पोजीशन पे ड्रैग करके ले जाने को हम क्या कहेंगे, मूव करना। तो इसके स्टेप देख लेते हैं। क्लिक एनीवेयर इनसाइड द प्लेस होल्डर दैट कंटेन्स द रिक्वायर्ड टेक्स्ट। प्लेस होल्डर में कहीं पे भी इनसाइड उसके क्लिक करना है जिसमें कि हमारा टेक्स्ट कंटेंट हो। पोजीशन द पॉइंटर ऑन द बॉर्डर, हम अपने माउस के पॉइंटर को बॉर्डर पे लेके जाएंगे और जब उसका जो शेप है वो कुछ इस शेप में हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं मूव आइकन, तब हम क्या करेंगे, ड्रैग द माउस इन ए डिजायर्ड डायरेक्शन टू मूव द टेक्स्ट ब्लॉक। इसके बाद हम अपने हिसाब से उस पूरे टेक्स्ट ब्लॉक को जिस पोजीशन पे चाहें उस पोजीशन पे मूव करके ले जा सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, रोटेटिंग द टेक्स्ट ब्लॉक। रोटेट करने का मतलब क्या होता है, टू टर्न इट थ्रू एन एंगल एट इट्स करंट पोजीशन। इसके करंट पोजीशन से एक एंगुलर रोटेशन अप्लाई करना किसी टेक्स्ट ब्लॉक में। तो इसके लिए स्टेप क्या है वो देख लेते हैं। क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड प्लेस होल्डर, जब सबसे पहले हम प्लेस होल्डर पे क्लिक करेंगे। ब्रिंग द पॉइंटर ओवर द रोटेशन हैंडलर, रोटेशन हैंडलर पे लेके जाएंगे पॉइंटर को। द पॉइंटर विल चेंज टू रोटेट साइन, ये वाला साइन बन के आएगा। ड्रैग द माउस इन एन अप्रोप्रिएट डायरेक्शन टू रोटेट द टेक्स्ट ब्लॉक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद हम अपने टेक्स्ट ब्लॉक को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जिस डायरेक्शन पे रोटेट करना चाहें वहाँ पे रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रिसाइजिंग द टेक्स्ट ब्लॉक। रिसाइजिंग ए टेक्स्ट ब्लॉक मीन्स टू इंक्रीज और डिक्रीज इट्स साइज। टेक्स्ट ब्लॉक के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करने को हम बोलते हैं रिसाइज करना। अब इसके स्टेप देख लेते हैं। क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड प्लेस होल्डर, सबसे पहले प्लेस होल्डर पे क्लिक करेंगे। ब्रिंग द माउस पॉइंटर टू एनी ऑफ द रिसाइजिंग हैंडलर ऑन द बॉर्डर, बॉर्डर पे जाके किसी भी रिसाइजलिंग हैंडलर को हम सेलेक्ट करेंगे। जो हमारे रिसाइजलिंग हैंडलर हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। ड्रैग द माउस इन एन अप्रोप्रिएट डायरेक्शन टू रिसाइज द टेक्स्ट ब्लॉक एज रिक्वायर्ड, और इसके बाद अपने टेक्स्ट ब्लॉक को जिस डायरेक्शन में इंक्रीज या डिक्रीज करना है उसके बेस पे जो है हम अपने ब्लॉक को रिसाइज कर सकते हैं। द टेक्स्ट इन द प्लेस होल्डर विल ऑटोमेटिकली रिसाइज इटसेल्फ टू फिट इनटू द प्लेस होल्डर और द टेक्स्ट ब्लॉक। टेक्स्ट ब्लॉक्स में या प्लेस होल्डर में टेक्स्ट कंटेंट अपने आप को ऑटोमेटिक क्या कर लेगा, रिसाइज कर लेगा, हम जितना इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे उसके बेस पे। नेक्स्ट हेडिंग, चेंजिंग द फॉन्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि जो हम टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं उसके फॉन्ट की प्रॉपर्टीज को चेंज करना हो तो वो कैसे करेंगे। सेलेक्ट द टेक्स्ट हुज फॉन्ट प्रॉपर्टीज यू वांट टू चेंज। सबसे पहले उस सेलेक्ट करेंगे उस टेक्स्ट को जिसकी फॉन्ट प्रॉपर्टीज को हमें चेंज करना है। ओपन द होम टैब, होम टैब को ओपन करेंगे। इन द फॉन्ट ग्रुप क्लिक ऑन द रेलेवेंट फॉन्ट फॉर्मेटिंग बटन टू चेंज द फॉन्ट प्रॉपर्टीज एज रिक्वायर्ड। इसके बाद फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे और अपने हिसाब से जो भी फॉन्ट स्टाइल हमें अपने टेक्स्ट कंटेंट पे अप्लाई करनी है उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि हमने अपने टेक्स्ट ब्लॉक को सिलेक्ट कर लिया। टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में फॉन्ट सेक्शन पे हम जाएंगे और वहाँ पे फॉन्ट सेक्शन में हम यहाँ से अपने फ़ॉन्ट की साइज़ को बड़ा कर सकते हैं या फ़ॉन्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं, या हम अपने फ़ॉन्ट की डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं, या हम चाहें तो उसको बोल्ड, अंडरलाइन या इटैलिक कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, चेंजिंग द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट इन प्लेस होल्डर। अगर हम प्लेस होल्डर में अपने टेक्स्ट का अलाइनमेंट
यानी कि जो पैराग्राफ हम राइट कर रहे हैं उसकी पोजीशन लेफ़्ट, राइट, सेंटर या जस्टिफाइड करना चाहते हैं, जैसे कि हम एमएस वर्ड में यूज करते हैं, तो अलाइनमेंट को, पैराग्राफ के अलाइनमेंट को सेट करने का क्या तरीका है और इसके क्या स्टेप्स हैं वो देख लेते हैं। सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी अलाइंड। सबसे पहले उस सेलेक्ट करेंगे उस टेक्स्ट को जिसको हमें अलाइन करना है। ओपन द होम टैब पे जाएंगे। इन द पैराग्राफ ग्रुप क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड अलाइनमेंट बटन टू अलाइन द टेक्स्ट इन ए डिजायर्ड वे। इसके बाद होम टैब में जाने के बाद पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे और वहाँ पे अलग अलग अलाइनमेंट ऑप्शन यानी बटन दिए हुए हैं, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, राइट, लेफ़्ट, सेंटर या जस्टिफाई। हम अपनी चॉइस के बेस पे सही ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जो हम अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट ऑप्शन को यूज किया गया है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट कंटेंट है वो सेंट्रलाइज पोजीशन पे सेट हो गया। टू चेंज द अलाइनमेंट ऑफ ए सिंगल पैराग्राफ इन ए प्लेस होल्डर, प्लेस द माउस पॉइंटर इन दैट पैराग्राफ एंड देन सेलेक्ट द रिक्वायर्ड अलाइनमेंट बटन। अगर किसी प्लेस होल्डर में पर्टिकुलर किसी एक सेलेक्टेड ब्लॉक यानी पैराग्राफ को ही हमें करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, माउस पॉइंटर से पहले उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद इफेक्ट को अप्लाई करना होगा, अदरवाइज ये अलाइनमेंट पूरे प्लेस होल्डर पे अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग, एडिंग पिक्चर्स फ्रॉम ए फाइल। अगर किसी फाइल में से किसी पिक्चर को हमें इंसर्ट करना हो तो हम पावर पॉइंट में ये चीज़ कैसे करेंगे, इसके स्टेप देख लेते हैं। द इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल आइकन इन द कंटेंट प्लेस होल्डर अलाउ अस टू ऐड ए पिक्चर। यानी कि हमारा जो है कंटेंट प्लेस होल्डर में इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल आइकन, यानी फाइल आइकन में जाके हम इंसर्ट पिक्चर ऑप्शन को चूज करके हम अपने कंटेंट प्लेस होल्डर में पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। अब स्लाइड्स में पिक्चर को ऐड करने के स्टेप्स क्या हैं इसको देख लेते हैं। क्लिक ऑन द इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल आइकन इन द कंटेंट प्लेस होल्डर। कंटेंट प्लेस होल्डर में हम जाएंगे और इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल आइकन पे क्लिक करेंगे। द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स ओपन, हमारे इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। चेंज द फोल्डर ड्राइव डैट कंटेन्स योर पिक्चर फाइल। इसके बाद हम अपने फोल्डर को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमारी पिक्चर फाइल है। सेलेक्ट द पिक्चर फ्रॉम द लिस्ट डिस्प्लेड। इसके बाद जो लिस्ट आएगी उसमें से हमें वो पिक्चर सेलेक्ट करनी है जिसको हम शो करना चाहते हैं। क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन। इसके बाद हम इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे। द पिक्चर विल गेट इंसर्टेड इनटू द कंटेंट प्लेस होल्डर। और इसके बाद हमारी पिक्चर है वो हमारे कंटेंट प्लेस होल्डर में कुछ इस तरीके से जो है ऐड हो जाएगी। If needed, you can resize the picture by dragging it from the resizing handler just as you did with the text block. अगर हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस इमेज को रिसाइज करना हो तो हम रिसाइजिंग हैंडल्स के थ्रू अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे इमेज को रिसाइज कर सकते हैं ड्रैग करके, जैसे कि हमने टेक्स्ट ब्लॉक को किया था। यू कैन ऑल्सो मूव द पिक्चर बाय ड्रैगिंग इट। और अगर हमें इसको मूव करना हो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे तो हम मूव हैंडलर का यूज करके इसको मूव भी कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ओपन द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स टू ऐड पिक्चर टू द स्लाइड बाय ओपनिंग द इंसर्ट टैब एंड देन क्लिकिंग ऑन द पिक्चर बटन फ्रॉम द इमेजेस ग्रुप। अगर हम अपने स्लाइड में पिक्चर्स को ऐड करना चाहते हैं तो हम इंसर्ट टैब में जाके इमेजेस ग्रुप में जाएंगे और इसके बाद हम पिक्चर बटन को सेलेक्ट करेंगे। इसके साथ ही हम अपने ड्राइव लोकेशन को सेलेक्ट करके उस इमेज को ऐड करेंगे जिसको हम ऐड करना चाहते हैं। तो ये भी एक तरीका है जिसके थ्रू हम अपने इमेज को स्लाइड्स पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, फॉर्मेटिंग द पिक्चर। वी कैन सेलेक्ट ए पिक्चर। द फॉर्मेट टैब अपीयर्स ऑन द रिबन अंडर द पिक्चर टूल्स। दिस टैब कंटेन्स ए होस्ट ऑफ ऑप्शन टू फॉर्मेट द पिक्चर। हम किसी इमेज को सेलेक्ट करेंगे तो फॉर्मेट टैब आएगा जिसमें पिक्चर टूल्स में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। हम उन ऑप्शन का यूज करके अपने पिक्चर को फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर हम ये अप्लाई करना चाहते हैं अपने पिक्चर स्टाइल या प्रीसेट इफ़ेक्ट को अपने इमेज के ऊपर, तो हम ये देख लेते हैं कि ये किस तरीके से होगा। सो द नेक्स्ट हेडिंग इज अप्लाइंग पिक्चर स्टाइल। पिक्चर स्टाइल ग्रुप lists a number of style that can be applied to a picture. The steps to do this are as follows. पिक्चर स्टाइल ऑप्शन को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिक्चर स्टाइल ग्रुप में बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं
तो हम देख लेते हैं कि इन ऑप्शन को हम किस तरीके से यूज करेंगे। क्लिक टू सेलेक्ट द पिक्चर, सबसे पहले पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। ओपन द फॉर्मेट टैब अंडर द पिक्चर टूल्स, फॉर्मेट टैब में जाएंगे और पिक्चर टूल्स ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। सी द पिक्चर स्टाइल्स लिस्टेड इन द पिक्चर स्टाइल ग्रुप। टू सी मोर स्टाइल क्लिक ऑन द मोर बटन सिचुएटेड एट द बॉटम राइट कॉर्नर। तो इसके साथ ही साथ हम पिक्चर स्टाइल ग्रुप में बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, लिस्ट होंगे, उन लिस्ट में से हम स्टाइल को देखेंगे। अगर हमें और कोई स्टाइल चाहिए तो वहाँ पे मोर बटन दिया होगा जो कि बॉटम राइट कॉर्नर में होता है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक टू सेलेक्ट ए डिजायर्ड पिक्चर स्टाइल, इसके बाद उस स्टाइल को सेलेक्ट करेंगे जो हम अप्लाई करना चाहते हैं। इट विल गेट अप्लाइड टू द पिक्चर, वो स्टाइल जो है ऑटोमेटिक क्या होगा, जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे उस इमेज पे अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग अप्लाइंग पिक्चर इफेक्ट। PowerPoint 2010 allows us to apply a number of special effects to the pictures। यानी हमारा PowerPoint जो है वो हमें इमेजेस पे स्पेशल इफ़ेक्ट्स को अप्लाई करने के बहुत सारे ऑप्शन देता है। दीज इफ़ेक्ट्स हैज़ बीन ग्रुप्ड अंडर 7 कैटेगरीज। ये इफ़ेक्ट्स की 7 कैटेगरीज है। प्रीसेट, शेडोज, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एजेज, बेवेल एंड 3D रोटेशन। Here we will apply a preset effect to the picture। यहाँ पे preset effect को अप्लाई करके बताया है कि किस तरीके से उसको ऐड करना है। Select the picture, open the format tab in the picture style group, click on the picture effect button। सबसे पहले इमेज को सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट टैब पे जाएंगे, पिक्चर स्टाइल ग्रुप को पे जाएंगे और वहाँ पे पिक्चर इफेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे। इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट दैट अपीयर्स पॉइंट टू एनी पिक्चर इफेक्ट कैटेगरी, यहाँ पे कोई भी एक इफेक्ट कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे ए सब मेन्यू लिस्टिंग द वेरियस पिक्चर इफेक्ट विल अपीयर। यहाँ पे एक सब मेन्यू होगा जो अलग अलग इफ़ेक्ट्स को शो करेगा। सेलेक्ट ए रिक्वायर्ड इफेक्ट टू अप्लाई टू द पिक्चर, किसी इफेक्ट को सेलेक्ट करेंगे जो कि हम पिक्चर पे अप्लाई करना चाहते हैं। सेव द चेंजेस बाय प्रेसिंग CTRL+S की, यानी Ctrl+S की को प्रेस करेंगे जो भी हमने चेंजेस किए हैं उसको अप्लाई करने के लिए, या क्विक एक्सेस टूल बार में जाके सेव बटन पे क्लिक करेंगे। दोनों तरीका है हमारे पास। तो इस तरीके से हम पिक्चर इफेक्ट्स को अपने PowerPoint के किसी इमेज पे या पिक्चर पे जो है इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। सो अपने ऑनलाइन स्टडी को कंटिन्यू रखें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।